बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हम लोग आयत नंबर 43 सूरत अनफाल डिस्कस कर रहे हैं और हम कंपैरिजन कर रहे हैं सूरत आल इमरान की आयत नंबर 13 का और सूरत अनफाल की आयत नंबर 43 का। तो बात ये हो रही थी कि सूरत आल इमरान की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने काफिरों को मुसलमानों की तादाद दुगनी दिखाई। क्यों? ताकि उनके दिलों में मुसलमानों का रौब कायम हो जाए। अनफाल 43 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में काफिरों की तादाद कम दिखाई। क्यों? ताकि मुसलमानों के अंदर से खौफ खत्म हो जाए। तो नतीजा क्या निकलता है इस चीज से कि असल चीज दिल की कैफियत है। किसी भी जंग में दिलों का हौसला सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर होता है। दिलों में हौसला रहे तो जाहिरी हालात काबू में किए जा सकते हैं। मगर दिल तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह पे तवक्कुल करना है, यही यही सीक्रेट है। और ईमान का हिस्सा भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सूरत सूरत की इब्तिदा में पढ़ा था आयत नंबर 2 में, कि जो मोमिन होते हैं वो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं। तो मुश्किल हालात में अल्लाह पर भरोसा करके मुश्किल को बड़ा नहीं, मुश्किल को छोटा समझना है। तो ये यहाँ पे पैगाम है हमारे लिए। तो दो अल्फाज मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे, फशिल तुम, तनाजा तुम। क्या मतलब है दोनों का? ये एक तो ये चीज देख ली, एक तो हिम्मत हार लेना यानी फशिल तुम, और तनाजा तुम आपस में झगड़ा करना, बहम तनाजा कर लेना। तनाजा का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे अहले ईमान पर लाजिम नहीं आते, बल्कि ये उस मखसूस ग्रोह की तरफ इशारा है जिसका जिक्र पहले गुजर चुका, जो चाहते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारती काफिले का कसद करे। और ये वही लोग थे जिन्होंने वो अनफाल के बारे में भी बहस की थी। तो ये लोग तादाद का सुनकर फिर हिम्मत हार जाते और झगड़ा खड़ा कर देते, मगर अल्लाह ताला की तदबीर थी कि इसने ये मौका आने ही नहीं दिया। सूरत आल इमरान हम पढ़ के आए हैं, वहां पे जंगे ओहद का तज़किरा था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। जंगे ओहद जो है ना वो जंगे बदर से बाद हुई है। ठीक है, लेकिन हम पहले उसको पढ़ चुके हैं। पहले बदर हुई फिर ओहद हुई। अच्छा, सूरत अनफाल जो है ना वो जंगे ओहद से पहले नाजिल हो चुकी थी। क्योंकि सूरत अनफाल पे जंगे बदर की कमेंट्री है, तो ये जंगे बदर के बाद नाजिल हुई ना, तो बदर के बाद फिर ओहद हुई। आई होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ। तो अ, यानी अभी मैंने क्या बात बताई आपको कि सूरत अनफाल जंगे ओहद से पहले नाजिल हो चुकी थी। और हम ये बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपको एक आयत की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। सूरत आल इमरान की आयत नंबर है 152। अल्लाह ताला ने वहां पे फरमाया, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादहु इज़ तहुस्सूनहुम। और बेशक अल्लाह ताला ने तो अपना वादा पूरा किया था जब तुम उन्हें कत्ल कर रहे थे बेइज़्निही, उसके इज़न के साथ। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा, जब फशिल तुम, ये वही वाले अल्फाज हैं कि जब तुमने कमजोरी दिखाई या तुम हिम्मत हारी, व तनाजा तुम, और तुमने झगड़ा किया, फिल अमरी, एक मामले में, वहां सही तुम, और उन तुमने नाफरमानी की। मकसद क्या है ये बात बताने का कि उहुद के मौके पर सूरत अनफाल रहनुमाई के लिए मौजूद थी जंग के बारे में, लेकिन मुसलमानों से गलती हुई। वहां पे बता दिया गया था कि ये फशेल तुम और तनाजा तुम वाले काम तुमने नहीं करने, लेकिन चूंकि वो ओहद में हुए तो वहां पे फिर डांट का अंदाज था। तो झगड़ा करना वो भी इस वक्त जबकि एक इंसानों का ग्रोथ टीम की सूरत में काम कर रहा हो एक मकसद को अचीव करने के लिए, तो क्या होता है कि आपस में फिर ट्रस्ट खत्म हो जाता है, यूनिटी टूट जाती है और ताकत खत्म हो जाती है। तो हमारे लिए क्या सबक है इसमें कि मकसद बड़ा हो तो अपनी मैं को खत्म करके दूसरों से ताउन करना है। ग्रुप में काम करना आसान नहीं होता, हर एक के साथ मैं लगी हुई है, इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। तो ये उस वक्त होता है जब मकसद सच्चा हो और अपने मकसद की सच्चाई का यकीन भी हो। तो आगे चलते हैं अगली आयत की तरफ, आयत नंबर 44, जो कि हमारी आज के लेक्चर की लास्ट आयत भी है। व इज यूरीकुमुहुम, व इज यूरीकुमुहुम, और जब वो दिखा रहा था तुमको, तुम्हें उनको, इजिल तकैतुम, जब आमने सामने हुए तुम, फी आयुनिकुम, तुम्हारी निगाहों में, कलीलन, थोड़े, व युकल्लिलुकुम, और वो थोड़ा दिखा रहा था तुम्हें, फी आयुनिहिम, उनकी निगाहों में, लियक़दी अल्लाहु, ताकि पूरा कर दे अल्लाह, अमरन, काम, काना, था जो, मफ़ऊलन, होकर रहने वाला, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सब काम तो अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब वो तुम्हें उनको, यानी जब आमने सामने हुए तो दोनों ही जमातें जो है वो एक दूसरे को कम तादाद में देख रही थी, ये मतलब है इसका। तो यहाँ अल्लाह ताला अपनी एक और कारसाजी, अब हम देखें कि अभी हम जितना भी आयात पढ़ रहे हैं वहां पे हमें अल्लाह ताला की ही कारसाजी नजर आ रही है, अल्लाह की प्लानिंग नजर आ रही है। कि यहाँ अल्लाह ताला अपनी एक और प्लानिंग बयान कर रहे हैं कि जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले में आई, शुरू में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नजरों में कुफार को और कुफार की नजरों में मुसलमानों को कम करके दिखाया, ताकि कोई भी फरीक टक्कर लेने में खौफ ना खाए।
और वो मार्का बर्पा हो जाए जिसे अल्लाह ताला ने स्कीम करके रखा है। इसमें एक नुक्ता ये भी है, एक चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा भी देखेंगे। रूहानी एतबार से अगर हम देखें कि कुफार को मुसलमान कम नजर आए, ये उनकी ज़ाहिरी तादाद थी, मगर उनकी इखलाकी कुव्वत, उनका ईमान, उनका हौसला, वो उनको नजर नहीं आया, जो कि ज़ाहिरी चीजें नहीं है बल्कि मानवी हकीकतें हैं। तो ये मानवी हकीकतें फिर उनको कब नजर आई? जब जंग हो रही थी उस वक्त। और फिर नफसियाती लिहाज से भी देखें तो निगाह यानी बहुत हद तक दिल के ताबे होती है। अगर दिल में हौसला, उमंग, यकीन हो और मकसद की सदाकत सामने हो, तो बहुत बड़ा पहाड़ भी जो है इंसान को टीला नजर आता है। और मुसलमान चूंकि आज हम देखें कि मादियत पसंदी का शिकार हो चुके हैं, सहल पसंदी का शिकार हो चुके हैं, यूं कहा जाए वहन का शिकार हो जाते हैं, जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि, तो इसलिए इस हकीकत को नहीं समझ रहे। मगर ये वाकया बदर इस हकीकत का गवाह है कि आज भी इंसान इसका तजुर्बा कर सकता है अगर उसके अंदर ईमान की हलावत मौजूद है। और आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं वा इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। इन्हीं सारे मामलात कैसे अल्लाह के हाथ में है और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे, कि किसी को कम दिखाना है, किसी को ज्यादा दिखाना है, जिताना है, हराना है, बढ़ाना है, घटाना है, ये सब असल में अल्लाह की तरफ से होता है। आदमी का काम क्या है? कि वो अपना फर्ज अदा करे, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दे, उसी पे तवक्कुल करे। और इस गलत फहमी का शिकार ना हो कि अल्लाह से बेनियाज होकर भी कुछ बनाया जा सकता है या कुछ बिगाड़ा जा सकता है। सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में सिंसेरिटी, सिंसेरिटी के साथ कोशिश करना, यही हमारा हमारा काम और हमारे जिम्मे लगाया गया है। अल्लाह ताला ने कभी भी किसी के हाथ में नताइज नहीं रखे। चलिए जी, यहीं तक हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते, बिकॉज कोई डिस्कशन आज नहीं है, लास्ट टाइम क्वेश्चंस भी नहीं थे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।